अल्लाह का शुक्र है जिसने साल भी रमजान में हमें इस मेज पर इकट्ठा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान शरीफ हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ सिखाता है। रोजे का मतलब सिर्फ खाने पीने से दूर रहना नहीं, बल्कि रोजे की हालत में हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि रियाकारी, झूठो फरेब, मुनाफिकत, फसाद और दूसरे बुरे अमाल से भी दूर रहें, और तभी हम रोजे के हकीकी मायने तक पहुंचेंगे। इसी तरह हम अल्लाह ताला का फजल हासिल कर सकते हैं। सुल्तान मुअज्जम, आप हमें रोजे की अफादियत से आगाह कर रहे थे तो मुझे एक वाकया याद आ गया। एक दफा का जिक्र है कि अल्लाह के बंदों में से एक दरवेश अपने अहबाब के साथ नदी के किनारे बैठे थे और उनके सामने इसी तरह इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ था। वो अजान का इंतजार कर रहे थे। इसी असना में एक अजनबी शख्स उनका मेहमान बन गया। उन्होंने उसे भी अपने साथ शरीक कर लिया, मगर वो मेहमान उस जमाने के हिंद के बादशाह के बारे में मनफी गुफ्तगू करने लगा, यानी उसकी गीबत करने लगा। उस दरवेश ने शर्मिंदगी के बाइस अपना सर झुका लिया और कहा कि अफसोस है कि हमने अपने रोजे का सवाब गवा दिया। उसके अहबाब ने उससे सवाल किया कि हम तीनों में से किसी ने भी गीबत नहीं की, तो फिर हमारे रोजे का सवाब कैसे जाया हो गया? उस दरवेश ने जवाब दिया, क्या रसूल अकरम की वो हदीस नहीं सुनी आपने कि गीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहगार हैं? यानी सुल्तान मुअज्जम, रोजा सिर्फ अपने आप को खाने पीने से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि हमें हर किस्म की बुराई और गुनाह से भी बचना चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह पाक हमें नफ्स के हमले से बचा कर रखे। आमीन। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान के हमलों से और उसके शर से हमेशा महफूज रखे। आमीन। आमीन आमीन।